अर्जुन का पाताल में प्रवेश और निवात कवचों के साथ युद्ध आरंभ। अर्जुन बोले, राजन, तदनंतर मार्ग में जहां तहां महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए मैंने जल के स्वामी समुद्र के पास पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। वह देखने में अत्यंत भयंकर था। उसका पानी कभी घटता बढ़ता नहीं था। उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची ऊंची लहरें उठकर नृत्य करती सी दिखाई दे रही थी। वे कभी इधर उधर फैल जाती, कभी आपस में टकरा जाती थी। वहां सब और रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थीं, जो आकाश में विचरते हुए विमानों की सी शोभा पाती थी, तथा तिमिंगल, कछुए और मगर पानी में डूबे हुए पर्वतों के समान दृष्टिगोचर होते थे। सहस्रों शंख सब और जल में निमग्न थे। जैसे रात में झीने बादलों के आवरण से सहस्रों तारे चमकते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार समुद्र के जल में स्थित हजारों रत्न समूह तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। औरों की तो बात क्या, वहां भयानक वायु भी पथभ्रांत की भांति भटकने लगती है। वायु का वह टक्कर काटना अद्भुत सा प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार अत्यंत वेगशाली जलराशि महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ वह दैत्य नगर भी देखा। रथ संचालन में कुशल सारथी मातली तुरंत वहां पहुंचकर पाताल में उतरे तथा रथ पर सावधानी से बैठकर आगे बढ़े। उन्होंने रथ की घरघराहट से सबको भयभीत करते हुए उस दैत्यपुर की ओर धावा किया। आकाश में होने वाली मेघ गर्जना के समान उस रथ का शब्द सुनकर दानव लोग मुझे देवराज इंद्र समझकर भय से अत्यंत व्याकुल हो उठे। सभी मन ही मन घबरा गए। सभी अपने हाथों में धनुष, बाण, तलवार, शूल, फरसा, गदा और मुसल आदि अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। दानवों के मन में आतंक छा गया था, इसलिए उन्होंने नगर की रक्षा का प्रबंध करके सारे दरवाजे बंद कर लिए। नगर के बाहर का कोई दरवाजा दिखाई नहीं देता था। तब मैंने बड़ी भयंकर ध्वनि करने वाले देवदत्त नामक शंख को हाथ में लेकर अत्यंत प्रसन्न हो धीरे से उसे बजाया। वह शंखनाद स्वर्गलोक से टकराकर प्रतिध्वनित उत्पन्न करने लगा। उसकी आवाज सुनकर बड़े बड़े प्राणी भयभीत हो इधर उधर छिप गए। भारत तदनंतर निवात कवच नामक सभी दैत्य आभूषणों से विभूषित हो भांति भांति के कवच धारण किए, हाथों में विचित्र आयुध लिए, लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल, गदा, मूसल, पाटिस, करवाल, रथ चक्र, शतघ्नी, तोप, भुसुंडी, बंदूक तथा रत्न जटित विचित्र खड्ग आदि लेकर सहस्रों की संख्या में नगर से बाहर आए। भरत श्रेष्ठ, उस समय मातली ने बहुत सोच विचार कर समतल प्रदेश में रथ जाने योग्य मार्गों पर अपने उन घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर उन शीघ्रगामी अश्वों की चाल इतनी तेज हो गई कि मुझे उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक अद्भुत बात थी। तदनंतर उन दानवों ने वहां भीषण स्वर और विकराल आकृति वाले विभिन्न प्रकार के सहस्रों बाजे जोर जोर से बजाने आरंभ किए। वाद्यों की उस तुमुल ध्वनि से सहसा समुद्र के लाखों बड़े बड़े पर्वताकार मत्स्य मर गए और उनकी लाशें पानी के ऊपर तैरने लगी। तत्पश्चात उन सब दानवों ने सैकड़ों हजारों तीखे बाणों की वर्षा करते हुए बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण किया। भारत, तब उन दानवों का और मेरा महाभयंकर तुमुल संग्राम आरंभ हो गया, जो निवात कवचों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। उस समय बहुत से देवर्षि तथा अन्य महर्षि एवं ब्रह्मर्षि और सिद्धगण उस महायुद्ध में जो देखने के लिए आए, वे सब के सब मेरी विजय चाहते थे। अतः उन्होंने जैसे तारकामय संग्राम के अवसर पर इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अनुकूल एवं मधुर वचनों द्वारा मेरा भी स्तवन किया। अर्जुन और निवात कवचों का युद्ध। अर्जुन बोले, भारत, तदनंतर सारे निवात कवच संगठित हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में वेग पूर्वक मेरे ऊपर टूट पड़े। उन महारथी दानवों ने मेरे रथ का मार्ग रोककर भीषण गर्जना करते हुए मुझे सब ओर से घेर लिया। मुझ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी।
फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव शूल पाटिस आदि हाथों में लिए मेरे सामने आए और मुझ पर शूल तथा भूसुंडियों का प्रहार करने लगे। दानवों द्वारा की गई वह शूलों की बड़ी भारी वर्षा निरंतर मेरे रथ पर होने लगी। उसके साथ ही गदा और शक्तियों का प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवात कवच हाथों में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में मेरी ओर दौड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और वे देखने में काल रूप जान पड़ते थे। तब मैंने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए सीधे जाने वाले विविध प्रकार के 10-10 वेगवान बाणों द्वारा बीध डाला। मेरे छोड़े हुए बाण पत्थर पर तेज किए हुए थे। उनकी मार खाकर सभी दानव युद्ध भूमि से भाग चले। तब मातली उस रथ के घोड़ों को तुरंत ही तीव्र वेग से हाँका। सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए वायु के समान वेग से चलने लगे। मातली ने उन्हें अच्छी तरह काबू में कर रखा था। उन सब ने वहां दिति के पुत्रों को रौंद डाला। अर्जुन के उस विशाल रथ में 10,000 घोड़े जुटे थे, तो भी मातली ने उन्हें उस प्रकार वश में कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वों की भांति शांत भाव से विचरते थे। उन घोड़ों के पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की घरघराहट होने से तथा मेरे बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। इसी प्रकार वहां दूसरे बहुत से असुर हाथ में धनुष बांध लिए प्राण रहित हो गए थे और उनके सारथी भी मारे गए थे। उस दशा में सारथी शून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर को खींचे लिए जाते थे। तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को रोककर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों द्वारा मुझ पर घातक प्रहार करने लगे। इससे मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। उस समय मैंने मातली की अत्यंत अद्भुत शक्ति देखी। उन्होंने वैसे वेगशाली अश्वों को बिना किसी प्रयास के ही काबू में कर लिया। राजन, तब मैंने उस रणभूमि में अस्त्र शस्त्रधारी सैकड़ों था सहस्रों असुरों को विचित्र एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा मार गिराया। शत्रुदमन नरेश उस प्रकार पूर्ण प्रयत्न पूर्वक युद्ध में विचरते हुए मेरे ऊपर इंद्र सारथी वीरवर मातली बड़े प्रसन्न हुए। मेरे उन घोड़ों तथा अन्य दिव्य रथ से कुचल जाने के कारण भी कितने ही दानव मारे गए और बहुत से युद्ध छोड़कर भाग गए। निवात कवचों ने संग्राम में हम लोगों से होड़ लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके मेरी प्रगति को रोकने की चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीघ्रगामी बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीघ्र ही सैकड़ों था हजारों दानवों का संहार करने लगा। तदनंतर मेरे बाणों से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड्ग शूल था बाणों की वर्षा द्वारा मुझे घायल करने लगे। भारत, यह देख मैंने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। तब उस अस्त्र के प्रभाव से मैंने दैत्यों के चलाए हुए सहस्रों खड्ग, त्रिशूल और तोमरों के 100 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात दानवों की समस्त अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करके मैंने रोषवश उन सब को भी 10-10 बाणों से घायल करके बदला चुकाया। उस समय मेरे गांडीव धनुष से बड़े बड़े बाण उस युद्ध भूमि में इस प्रकार छूटते थे मानो वृक्ष से झुंड के झुंड बौड़े उड़ रहे हों। मातली ने मेरे इस कार्य की प्रशंसा की। तदनंतर उन दानवों के भी बाण मेरे ऊपर जोर जोर से गिरने लगे। मातली ने उनकी उस बाण वर्षा की भी सराहना की। फिर मैंने अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार मार खाते मरते रहने पर भी निवात कवचों ने पुनः भारी बाण वर्षा के द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। तब मैंने अस्त्र विनाशक अस्त्रों द्वारा उनकी बाण वर्षा के वेग को शांत करके अत्यंत शीघ्रगामी एवं प्रज्वलित बाणों द्वारा सहस्रों दैत्यों को घायल कर दिया। उनके कटे हुए अंग उसी प्रकार रक्त की धारा बहाते थे जैसे वर्षा ऋतु में वृष्टि के जल से भीगे हुए पर्वतों के शिखर जल की धारा बहाते हैं। मेरे बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। वे बड़े वेग से छूटते और सीधे जाकर शत्रुओं को अपना निशाना बनाते थे।
उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भय से व्याकुल हो उठे। उन दैत्यों के शरीर के 100 टुकड़े हो गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र कट गए और उत्साह नष्ट हो गया। ऐसी अवस्था में निवात कवचों ने मेरे साथ माया युद्ध आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में 169 से 170वां अध्याय पूरा हुआ।